अस्सलाम वालेकुम। फूड किचन में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं 2 किस्म के स्टू। एक हम बनाएंगे टमाटर के साथ और एक हम बनाएंगे दही के साथ। ये दोनों स्टू हमारी फैमिली रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बकरे के गोश्त का स्टू बना रहे हैं। तो हमारे पास ये हड्डी वाला गोश्त है, लेकिन हमने इसमें ज्यादा बोनलेस लिया है। पुट की एक आध बोटी है, सीने की एक बोटी है और एक बोंग की बोटी है, वो भी बोनलेस होती है। बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। स्टू जो है खड़े मसाले के गोश्त को कहा जाता है। तो इसके अंदर मैंने 3 दरमियाने साइज की प्याज ली हैं और उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। 2 अदद लिए हैं टमाटर, 10 अदद इसमें साबित लहसुन जाएंगे। ये जो लहसुन है मेरे घर के हैं। ये अपने ऊपर है कि आपने सुर्ख मिर्चें कितनी रखनी है। मैं जो हूँ इसके अंदर 7 अदद साबित सुर्ख मिर्चें रख रही हूँ। और इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले जाएंगे, 3 के करीब छोटे तेज पत्ते हैं। बड़ी इलायची जो है ये ज्यादा रखी जाती है, तो 3 अदद है बड़ी इलायची, 3 अदद है छोटी इलायची, 4 के करीब लौंग है, 1 चाय का चम्मच साबित स्याह मिर्च है, थोड़ी सी ये है केसिया बार्क मोटी दारचीनी। सुर्ख मीट है ये, तो इस वजह से इसके अंदर मैं ये सिनेमन भी रखूंगी। ये जो है कोलेस्ट्रॉल को कट करता है। आधी चाय की चम्मच हम सफेद जीरा रखेंगे। 1 चाय का चम्मच हम गोश्त की महक निकालने के लिए पिसा हुआ अदरक और लहसुन रखेंगे। ये ऑप्शनल है, ये और लोग नहीं रखते, ये मैं रखती हूँ। और 1 साबित पोथी लहसुन की जाएगी, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। कटी हुई अदरक है, ये इसका रंग खराब ना हो जाए इसलिए मैंने इसको पानी में रखा हुआ है। तो 1 इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर रखेंगे दही, गोश्त की नरमियत की खातिर। तो ये भी है, ये भी ऑप्शनल है। आखिर में हम रखेंगे आधी चाय की चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है, ये मेरे चैनल पे मौजूद है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। सीक्रेट मसाला इस रेसिपी का ये है खुश्क पुदीना। ये आम सा घर का पुदीना है, मैंने इसको धो के डंडियों समेत फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद ये इसको खुला छोड़ दिया था फ्रिज में। ये फ्रिज की एयर से खुश्क हुआ है। अगर इसको मैं धूप में खुश्क करती तो ये काले रंग का होता। अभी आप देख रहे हैं कि ये हरे रंग का है। ये जो है 1 खाने वाला चम्मच हम इसको हाथों से मसल कर आखिर में रखेंगे। सालन जब तैयार हो जाता है, हमारे मेहमान अक्सर पूछते हैं इसके अंदर क्या चीज रखी है, वो ये चीज होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सालन में तेल ज्यादा रखते हैं, तो इसके अंदर मैं 3/4 कप तेल रखा है। हीक निकालने के लिए एक बिल्कुल छोटी सी प्याज मैं इसमें रख रही हूँ। इस प्याज को हमने जस्ट सौटे करना है, सुर्ख नहीं करना। सिर्फ ये गोश्त की हीक निकालने के लिए प्याज और पिसा हुआ अदरक लहसुन, साबित पोथी लहसुन की। बिस्मिल्लाह। गोश्त का हीक वाला पानी हम खत्म करेंगे। गोश्त को हम तेज आंच पे भूनकर इसको सील करेंगे। इसको सीयर करना कहते हैं कि गोश्त का जो होता है ना आउटर मोस्ट पार्ट, उसको हम तेज आंच पे भून देंगे तो ये गोश्त के जायके को और उसके मॉइस्चर को इसके अंदर सील कर देगा। तो गोश्त जो है हमारा सॉफ्ट बनता है, चूई सा नहीं बनता। अगर हम इसको धीमी आंच पे छोड़ेंगे ये अपना पानी छोड़ देगा। तो ये एक टेक्निक है कि सबसे पहले गोश्त को तेज आंच पर भूना जाता है। ये देखें गोश्त सील होकर कितना सॉफ्ट सा महसूस हो रहा है। ये इसके अंदर इसका जायके वाला सारा पानी मौजूद है। अब इसके अंदर हम जीरे के बगैर सारा साबित गरम मसाला रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद सेकंड्स के बाद हम इसके अंदर अदरक और लहसुन रखेंगे। अदरक और लहसुन 1 चाय वाला चम्मच। लहसुन अदरक रखा है तो हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। 1 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। बकिया के मसाले हम रखेंगे। इसमें प्याज, साबित सुर्ख मिर्च, साबुत लहसुन, 1 चाय वाला चम्मच अदरक हम अभी रखेंगे, थोड़ा सा पानी अदरक का,
अच्छा, मैं जो हूँ गोश्त के अंदर नमक और टमाटर गलने के बाद रखती हूँ। इस वजह से प्रेशर कुकर में मेरा बकरे का गोश्त गल जाता है 5 मिनट में और गाय का गोश्त गल जाता है तकरीबन 6-7 मिनट में। ये प्रेशर कुकर बड़ा है तो मैं इसको 3 मिनट ही रखूंगी। पानी हम रखेंगे 2 कप पानी, सफ़ेद ज़ीरा, सेफ्टी पिन है ये। सेफ्टी पिन के इधर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा तेल, दूसरी सेफ्टी है उसके पास भी मैं थोड़ा सा तेल लगाऊंगी ये, और ये है इसका वेंट, इधर भी तेल लगा दिया थोड़ा सा। रबर में मैंने पहले ही तेल लगा दिया था। अब हम इसको बंद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेट रखेंगे हम, जब ये हिल जाएगा ये, फिर मैं इसको 3 मिनट के बाद चूल्हा बंद करके देखूंगी कि गोश्त तैयार हो गया कि नहीं। 3 मिनट इसलिए क्योंकि मैंने इसमें नमक और टमाटर नहीं रखा। कुकर के वेट को हिलते हुए जब 5 मिनट हो गए तो फिर मैंने उसका चूल्हा बंद कर दिया। उसके बाद मैंने सेफ्टी पिन का इंतज़ार किया कि ये बैठ जाए, और ये भी हिलना ठहर गया। अब मैं ढक्कन खोलूंगी, लेकिन पहले वेट हटाना होगा ताकि एयर प्रेशर रिलीज़ हो जाए। गोश्त हमारा गल गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको भून लेते हैं। टमाटर मैं हमेशा जो है फ्राई करके रखती हूँ, तो मैं हल्का सा इसके अंदर ऑयल है, उसके अंदर मैं टमाटर रख रही हूँ। 2 टमाटर थे, उसमें से मैंने 1.5 रखा है। टमाटरों के अंदर 1/4 चाय का चम्मच चीनी। टमाटरों को फ्राई करके रखने से और चीनी रखने से टमाटरों का रंग सुर्ख रहता है। आप डायरेक्ट भी टमाटर रख सकते हैं। मैं जो हूँ गोश्त पकाने में कभी भी टमाटर और नमक नहीं रखती। तो ये अपने अपने प्रेशर कुकर पर है। मैंने इस गोश्त को 8 मिनट गलाया है और ये 8 मिनट में गल गया है। ये जानवर पर, प्रेशर कुकर के साइज पर और आपके इलाके पर डिपेंड करता है। टमाटरों पर ऑयल का ग्लेस आ गया है। अब मैं इसके अंदर सालन रख रही हूँ। तेज पत्ते का काम खत्म हो गया है। अब मैं इसको हटा रही हूँ। थोड़े से गरम मसाले भी निकाल लें, मसलन दालचीनी वगैरह, सारा उसका रस और फ़ायदा सालन में आ गया है। आपने नोट किया होगा कि हमने अभी तक इसके अंदर नमक नहीं रखा है। ज़रा पानी थोड़ा खुश्क होता है फिर हम इसके अंदर नमक रखेंगे, वरना पानी और देर से खुश्क होता है। सालन हमारा तकरीबन भुन चुका है, तो अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नमक बोटियों में चला जाता है, आप परेशान नहीं होइएगा। दही थोड़ा सा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। 1 या 2 खाने के चम्मच। जल्दी से हिलाएंगे कि कहीं इसका खोया सा ना बन जाए। आंच हमारी हल्की है। दही अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया है। ढककर थोड़ी देर पकाएंगे ताकि सॉल्ट अच्छी तरह से बोटियों में रच बस जाए और दूसरे रोगन ज़रा सा ऊपर आ जाए। ढक्कन लगाने से सालन का जो ऑयल होता है वो सतह पर आ जाता है। 1 मिनट हो गया है। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट, इसको हमने 1 खाने के चम्मच, कुचला हुआ नहीं, साबित, ये ऐसे जैसे ये मैंने इतना लिया, ऐसे करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इस पुदीने को हाथों से हम क्रश कर लेंगे और जो इसकी सख्त डंडियां हैं वो हम हटा लेंगे, क्योंकि पुदीने की डंडियां बहुत सख्त होती हैं। अगर पत्तियां हटा के खुश्क करें ना तो फिर ये होता है कि वो पत्तियां काली पड़ जाती हैं, इसलिए मजबूरी है तो वो ऐसे करना पड़ता है। ठीक है,
अल्हम्दुलिल्लाह इसको ऐसे करके छिड़क देंगे। अब ये सालन बहुत मुख्तलिफ हो जाएगा आम सालनों से। खुशबू के लिए ढकेंगे हम। 1 मिनट हो गया है। बकिया की अदरक रखेंगे। ये भी आपके अपने ऊपर है, हमें अदरक बहुत अच्छी लगती है और अदरक जो है बहुत फ़ायदे की चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, सूजन को कम करती है, इन्फेक्शंस के लिए बहुत अच्छी है, ज़ुकाम वगैरह के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अदरक जो है हाजमे के लिए, इम्यून सिस्टम की बेहतरी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, तो अदरक जो है वो कच्ची फॉर्म में ज़रूर खानी चाहिए। आधी चाय वाली चम्मच होममेड गरम मसाला। ये मसाला आप पीसिएगा, इंतहाई खुशबूदार है, आपके खानों को 4 चांद लगा देगा। इसको मैंने ढक्कन लगाया और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। 5 मिनट के बाद मैं इसको सर्व करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह सालन हमारा तैयार है। अब हम स्टू को सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाह। इस मिर्च को हम ऊपर से रखेंगे। ये बनाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि स्टू हमारा कैसा बना। ये हमारी फैमिली की रेसिपी है। पका हमने लिया, अब हमने इसको आई कैचिंग बनाना है, तो हमने इसको साफ सुथरा करना है। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह स्टू हमारा तैयार है।